नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है इस चैनल के ऊपर। दोस्तों, अपने सभी एनएस के वीर जवानों का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं इतने बड़े सपोर्ट के लिए। और आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं सभी के लिए। मैं खुशखबरी पहले बता दूं, इससे पहले ये बता देता हूं भाई कि अप्रैल एग्जामिनेशन वाले जो भी बच्चे हैं उनको हथियार बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक युद्ध की तैयारी करनी है हमें। जो एक खुशखबरी आपको मैं पहले वो बताऊंगा। पहले तो बात करने वाला मैं उनके लिए जिनके लिए कोई बात नहीं करता, वो है हमारे प्यारे भाई बहन ऑन डिमांड एग्जामिनेशन वाले सारे स्टूडेंट्स। और अब उनका क्या होगा? तो जितने भी बच्चे हैं ऑन डिमांड एग्जामिनेशन वाले, जिनका अभी तक पोर्टल ऑन नहीं किया गया है ऑन डिमांड एग्जामिनेशन का, ना ही आप अप्लाई कर सकते हो, ना ही अभी तक एग्जामिनेशन की कोई बात कही गई थी। दोस्त, इनको तो अगस्त से पहले से यानी कि वेट करना पड़ रहा है। आपको पता है कि लॉकडाउन में ही दोस्त अटक गए थे और लॉकडाउन के से ही इनको अभी तक वेट करना पड़ रहा है। लेकिन अब जाके दोस्त आपको मैंने बताया था कि हम जब भी कोई मुहिम छेड़ते हैं उसका जवाब आता है। और आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि यानी उसके दोस्त जो न्यू चेयरमैन हैं वो एक लेडी बने हैं, जो कि बहुत अच्छे हैं। उनका दोस्त पर्सनल बिहेवियर, बात करने का उनका तरीका बहुत अच्छा है। और पर्सनली मैं आपको बताऊँ दोस्त, जब भी उनसे बात करता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। और आप सभी के बारे में बहुत मतलब कह सकता हूँ वो बहुत केयरिंग है पर्सन है यार, बहुत अच्छी लगी मेरे को ये। तो इसलिए आपको बताना चाहता हूँ दोस्त, ये है प्रोफेसर सरोज शर्मा जी। ट्विटर अकाउंट के ऊपर ऐसे देखा जाता है कि अक्सर कोई जवाब नहीं देता चेयरमैन वगैरह कोई, जब भी दोस्तों इनसे जवाब पूछा जाता है कोई जवाब नहीं देता। लेकिन पहली बार दोस्त जब इनसे पर्सनली जब मैंने बात करी तो इनका मतलब कि जैसे मैं कुछ भी पूछता हूँ जवाब तुरंत, बहुत अच्छा लगता है। बाकी दोस्तों पर्सनली बात करने पे भी इनसे बहुत अच्छा लगा। और आप सभी के दोस्तों बहुत सपोर्ट में, टेंशन मतलब ना आप ये, जब भी दोस्त पहली बार जब कोई लेडी आ जाते हैं ना भाई किसी भी काम में, तो बहुत मतलब दोस्त बढ़ जाता है। और मैम का बहुत बहुत स्वागत है एनुअल स्पोर्ट के अंदर। और ऐसे ही भगवान तरक्की पे ले जाए और आप सभी बच्चों को पास करना, मैं आप सबसे यही गुजारिश करता हूँ। दोस्त, हुआ यह है कि आपने यहाँ पे रीड कर ही लिया होगा कि जो भी बच्चे हैं ऑन डिमांड एग्जामिनेशन वाले, आप सभी के लिए जो पोर्टल है वो जल्दी ऑन करने वाले हैं एनएस वाले। दोस्त पूरी अब बातचीत हो गई है। क्यों? क्योंकि दोस्त एग्जामिनेशन लेने का अब जो कंडीशन है पूरा साफ हो चुका है। तमाम तरह के एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, तो ऑन डिमांड वाले बच्चों के लिए क्यों नहीं करवाया जा सकता? इसलिए ऑन डिमांड वाले स्टूडेंट्स के लिए भी पोर्टल को ऑन किया जा रहा है। विल बी डिस्प्लेइंग नोटिफिकेशन फॉर ऑन डिमांड एग्जामिनेशन वेरी सून। याद रहे दोस्त, जल्द इसका होने वाला है। और स्टार्ट जैसे कि नेक्स्ट वीक तक स्टार्ट हो जाता है तो मैं आपको फटाफट नोटिफाई कर दूंगा, क्योंकि अब यहाँ पे चेयरमैन जी ने कह दिया है। ठीक है दोस्त, आप यहाँ पे ट्विटर पे आ सकते हो और भाई चेयरमैन जी ये है ना, तो आप इनको फॉलो कर लेना, है ना। चेयरमैन जी को, ये हमारे चेयरमैन है एनएस के, तो बहुत बहुत स्वागत है इनका। और दोस्त ये इस समय एनएस के चेयरमैन है, और ये चेयर मतलब एनएस के हेड इस समय यही है। ठीक है, तो बहुत अच्छे हैं यार, बहुत केयरिंग करते हैं आप सभी की। पर्सनली बता रहा हूँ मैं, बात करने का भी बहुत अच्छा लगा इनसे। पहली बात तो दोस्त ये रही है। ठीक है, तो ऑन डिमांड वाले बच्चों के लिए खुशखबरी है, टेंशन मत लेना, जल्दी पोर्टल ऑन होने वाला है। आप सभी उसके लिए जो सीट्स है वो बुक्स कर पाओगे आप। ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गई। चेयरमैन जी से एक और गुजारिश करना चाहता हूँ मैं कि जो इस बार जो जैन फेब वाले बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि आपने ये कह दिया है कि रिजल्ट भी जल्द आने वाला है, तो हाँ भाई सही सुना आपने, रिजल्ट भी आप सबको जल्द आने वाला है। विद इन 1 मंथ में आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन रिजल्ट तो आ जाएगा, लेकिन रिजल्ट आने का मतलब ये कि रिजल्ट भी थोड़ा अच्छा है ना। बस अगर आप मेरी इस वीडियोस को अभी देख रहे हो, बाकी आप सबसे थोड़ी अंदर की बात तो ही जाती है, लेकिन इतना मैं कहना चाहता हूँ कि आप सबका दोस्त जो रिजल्ट है, मैंने आपको बीच में कह दिया था एक छोटी सी वीडियो डाल के कि आप सभी को अपने जो क्वेश्चन से आंसर उसको अच्छे से पूरा अटेम्प्ट कर कराना है। मैम जी ने दोस्त पता है आप सबको, एक जब भी इनसे बात होती है तो ये पता क्या कहते हैं कि एनएस के बच्चे ने मतलब बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। अरे क्या होगा, पास नहीं हो पाऊंगे, नहीं हो पाऊंगे, ये ऐसा मत सोचा करो। बट आपका सिर्फ एक ही काम करना है, जितना नॉलेज है उतना फेल कर आ जाओ एग्जाम के अंदर, वरना लिख कर आ जाओ बस। बाकी मैम का निर्देशन, मैम का ऑर्डर चलता है। ठीक है, ध्यान रहे दोस्तों, टेंशन नहीं लेना भाई किसी को। तो भाई इतना ध्यान रखना है आप सभी को कि सरोज शर्मा जी दोस्त जो आए हैं इस बार एनएस चेयरमैन के रूप में, धमाकेदार एंट्री है। एनएस के अंदर बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना है। मैम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ऐसे एनएस के जो जैन फेब के स्टूडेंट्स हैं, जो अप्रैल के स्टूडेंट्स हैं, ऐसे पास हो, बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो। और एनएस के बच्चे किसी से कम नहीं होते, इसकी तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो दोस्त जो भी जैन फेब वाले बच्चे हैं, 45 डेज का टारगेट होता है एवरी ईयर कि 45 डेज में रिजल्ट आएगा। विद इन मंथ के अंदर जब बोला गया है तो देखते हैं क्या होता है। तो 45 डेज के अंदर आपके रिजल्ट आ जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हमारे दोस्तों पूरी ही एक मतलब की गुजारिश होगी मैम जी से कि रिजल्ट थोड़ा मैम जल्दी लाना, बच्चे थोड़े प्रेशर में होंगे, आगे चल के उनको एडमिशन लेना होगा। चलिए मैम, धन्यवाद आपका, है ना। एंड अब हम बात करने वाले हैं जो हमारे अप्रैल के स्टूडेंट हैं। मैम अप्रैल के स्टूडेंट का एग्जाम्स कब होगा? मैंने मैम से पूछा भी यार, मैम का पता जवाब क्या था? हम तो चाहते हैं कि सीबीएसई के साथ ही हो जाए, लेकिन आपसे मैं 2 चीज़ मांगने आया हूँ दोस्त। एनएस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी स्टूडेंट्स को लेकर दोस्तों एक स्टूडेंट यूनियन बनाया गया है।
उनके बिहाफ पे मैं आप सभी के जवाब को, आप सभी के सवाल को मैं मैम के पास और यानी उसके चेयरमैन और यानी उसके जितने भी अधिकारी उनके पास रखता हूँ। इसलिए दोस्त मैं आप सभी से एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि आप सबके पास दो ऑप्शन थे, चाहे सीबीएसई के स्टूडेंट्स के साथ ही एग्ज़ाम लेना या अप्रैल के मंथ में एग्ज़ाम लेना, या थोड़ा सा आपको और पढ़ने का टाइम चाहिए जून के महीने में एग्ज़ाम देना। तो जब दोनों के बीच में जब बात चली यहाँ पे, तो बहुत सारे बच्चों को ये कह रहे कि नहीं हमें थोड़ा सा पढ़ने का टाइम भी चाहिए, पढ़ नहीं पाए तो जून में एग्ज़ाम हो जाए। कुछ बच्चे चाहते हैं अप्रैल में हो जाए। मैम भी आप सबसे जानना चाहती है आपको एग्जाम्स कब करवाना है, क्या जून के महीने में या पहले ही करवाना है। अपने कमेंट जो आप सबके जवाब होंगे दोस्त, वो नीचे वेबसाइट पे लिंक है, वहाँ पे जाके भी देना है, प्लस कमेंट बॉक्स में अंदर आपको कमेंट भी करना है, ठीक है, ताकि स्क्रीनशॉट लेके मैं मैम को टैग करके ट्विटर पे टैग कर पाऊँ मैम को, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। पहली बात तो ये हो गया। एंड सेकंड बात आपको ये बताना चाहता हूँ मैं कि जो अप्रैल के स्टूडेंट्स हैं, आप सभी को अपने एग्जाम की तैयारी तो करनी पड़ेगी ना भाई। मैं जानता हूँ सबको, आपको पता है कि आपके जैसे मई में सीबीएसई एग्जाम्स हो रहे हैं, जून में आप सभी एग्जाम्स, तो मतलब कि इससे पहले अगर लेने का पूरा चांस बन जाता तो जरूर हो जाता, लेकिन जून में तो कंफर्म है भाई, हैं। अप्रैल में आप सोच के चल रहे थे, सोच रहे अप्रैल में आप सोच के चल रहे हो, अब एग्जाम अप्रैल की जगह मई के लास्ट और जून में जब स्टार्ट हो जाता है तो आपके पास टाइम ही कितना बचता है ना। तो आपको अपनी तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। तो जब पूरी बुक्स को ख़त्म करना है, सभी बुक्स के सभी चैप्टर को अच्छे से समझना है, मैं इतना मुझे मानना है कि यार कम से कम 4 महीने तो आपको चाहिए। मुझे लगता है कि 4 महीने आपको मिलेंगे इन गैप के बीच में। तो आपको अब क्या करना है, मैं फटाफट आपको वो समझा दूँ। एक चीज़ दोस्त आपको ध्यान रखना है कि इस समय जो एनएस के जितने भी स्टूडेंट्स हुए, जैन फैट के स्टूडेंट्स हुए, उन सभी के एग्जाम्स की तैयारी के लिए दोस्त हमारे तरफ से एक बहुत बड़ा मुहिम चलाया गया था। मैं जानता हूँ दोस्त आप सभी को इस मुहिम के बारे में पता है ऑलरेडी, किस तरीके दोस्त हमने पूरा 12-12 घंटे तक के मैराथन ले चुके हैं, जानते हो आप सभी लोग ये, है ना। अब दोस्त हुआ ये है कि जो भी अप्रैल के स्टूडेंट्स हैं, ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, जो भी अप्रैल के स्टूडेंट्स हैं, जो जिनका एग्जाम 2021 में होने वाला है, अप्रैल मान के चल रहा हूँ मैं, बेशक वो मई जून में होने वाला है, आपको बता रखा है मैंने पहले ही, है ना। लेकिन जो अप्रैल के स्टूडेंट्स हैं, है ना, उनके लिए दोस्त जो न्यू बैच है उसकी स्टार्टिंग कर दी गई है, उसकी लॉन्चिंग कर दी गई है आज ही। न्यू बैच की जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, अभी लिंक मत देखने जाना, पहले मेरी बात सुनना जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे दोस्त एनुअल क्लास 12th, एनुअल क्लास 10th 2 लिंक मिलेंगे आपको, दोनों की अलग अलग लिंक को आपको ज्वाइन करना होगा। अगर आप 10th में हो तो 10th पे क्लिक करें, 12th पे तो 12th पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर लें। दोस्त होता क्या है कि आपके पास, मान लो आप 12th क्लास के अंदर हो और 12th क्लास के अंदर आपके पास मान लो कि 5 सब्जेक्ट है या 6 सब्जेक्ट है। अगर दोस्त आप 10th क्लास में हो, अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट है, 6 है या 7 है या सकते हो, इतने भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, व्हाटएवर। तो मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी, सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन विद नोट्स के साथ, वही क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, हम दोस्त जैसे इस एवरी ईयर हम बच्चे की तैयारी करवाते हैं, वैसे ही 2021 के जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। अब आपको करना क्या है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। इससे पहले आपको बता दूं दोस्त कि क्लासेस कैसे लगेगी, अभी आपको ये पहले बता देता हूँ। देखो दोस्त, जब भी मान लो कि आप 5 से 6 सब्जेक्ट आप किसी भी ट्यूशन कोचिंग पढ़ने जाते हो, इस समय कोचिंग पता है कि टीचर ऐसे मिलेंगे नहीं आपको जो स्पेशली एनएस के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो। वो सीबीएसई की बुक्स लेके बैठ जाते हैं, सीबीएसई के तरीके से पढ़ाने लग जाते हैं। लेकिन नहीं, एनएस को पढ़ाने के लिए, एनएस एग्जाम को क्रैक करने के लिए एनएस का पैटर्न पता होना चाहिए। एग्जाम्स के अंदर कैसे पूछे जाते हैं, हर एक पहलू को समझना पड़ता है, डीपली समझना पड़ता है। जिसके लिए दोस्त मैं ये नहीं कहता यार कि अब मुझे ही ज्वाइन करो, लेकिन आपको इस तरीके से पढ़ना होगा ताकि एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। पास तो हर कोई हो जाता है ना, डिग्री तो सबको मिल जाती है, लेकिन डिग्री की वैल्यू उसी को होती है जिसके डिग्री पे अच्छे खासे मार्क्स होते हैं। आजकल इंडिया में यही चल रहा है, आपको पता होना चाहिए यार। तो इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि हम किसी से कम नहीं है, हमें ये दिखाना है। दोस्त जैसे इस साल हम मेहनत कर रहे थे जैन फैब अक्टूबर वाले बच्चों पे, वैसे अप्रैल वाले बच्चों पे करने वाले आपके साथ ये मनीष वर्मा है ना, डरने की क्या बात है? हमेशा रहूंगा मैं। बाकी चेयरमैन जी का आशीर्वाद है, टेंशन मत लेना सभी लोग, ठीक है। चलिए, मान लो कि अब 5-6 सब्जेक्ट आगे पढ़ने जाते हो, आप 1000-2000 फीस देते हो, ऐसा होता है यार। प्लस डिस्टेंस का कवर करके जाते हो, इतना दूर जाना, ये जाना, बहुत सा लफड़ा हो जाता है इसके अंदर। हुआ क्या यार, जो ऑनलाइन क्लासेस चालू की जाती है वो क्लासेस सिर्फ एनयूएस के स्टूडेंट्स के लिए की जाती है। जितनी भी हमारे एनआईएस बोर्ड के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए की जाती है, स्पेशली बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब आपके पास 5 सब्जेक्ट हो, 6 हो, 7 हो, चाहे कोई सा भी हो, आर्ट्स में हो तो हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, पेंटिंग हो, जियोग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, तो भी आर्ट्स के सब्जेक्ट, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हो गए। कॉमर्स में हो तो मैथमेटिक्स हो, अकाउंट्स हो, बिजनेस हो, इकोनॉमिक्स हो। साइंस स्ट्रीम में हो तो आपके पास चाहे पीसीएम हो या पीसीबी हो,
सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस अवेलेबल है। तो आपको करना क्या है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, अगर हम पर सब्जेक्ट पे पर टीचर की कॉस्टिंग निकालें, मेंटेनेंस फीस निकालें, जितनी मेंटेनेंस फीस होगी, सर्विस फीस निकालें एंड कंटेंट राइटिंग की फीस निकालें, एंड जितनी फीस हम निकाल भी लें, ठीक है, तो इन सभी फीस को निकाल कर दोस्त हम देखें तो मतलब कि पर स्टूडेंट्स पे 1250 फीस निकल रहे हैं। कितना? 1250। लेकिन मैं जानता हूं कि इस कोविड की वजह से सबके घर में दिक्कत आई है, इसलिए दोस्त जो गोल्डन सीरीज है हमने वो फ्री कर दिया था जैन फैब वाले बच्चों के लिए। आपको पता होना चाहिए, जिसको फ्री मिला था मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, जिसकी हमने हेल्प करी है बहुत ज़्यादा कमेंट में लिख के बताएं, थोड़ा बच्चों को इंकरेजमेंट होगा और मोटिवेशन मिलेगा बच्चों को, ठीक है। अब 1250 में लेना नहीं चाहता आप सबसे, नहीं भाई, आप सब भी मेरे भाई बहन की तरह ही हो यार। लेकिन अगर हम इसमें सर्विस चार्ज निकाल दें, मेंटेनेंस चार्ज निकाल दें, ये स्लाइड्स पीपीटी वगैरह ये सब चार्ज निकाल दें, कंटेंट राइटिंग के चार्ज हम सब निकाल दें, उन सबको तो बाहर में जाइए, सब बाद में देख लेंगे भाई, टीचर वगैरह को तो हम बाद में दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी पढ़ाने वाले हैं आपको। लेकिन जो सर्वर का कॉस्ट है ना, और जो वीडियो को एडिटिंग में और जो वीडियो के पार्ट में जो कॉस्टिंग आएगी वो दोस्त आने वाली है 499 का। बस इतना ही चार्ज है जो उसका होगा, बाकी हम आपसे कोई भी चार्ज 1 रुपये भी फालतू नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर बहुत बड़ी क्रांति लाने के लिए ही मैं आप सभी के पास आया हूँ। अदरवाइज पैसे कमाने के लिए तो हम कोई भी काम कर सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन को बिजनेस नहीं बनाना है ना, बिजनेस करने के लिए एजुकेशन लेना पड़ता। तो दोस्त 499 रुपीज़, इट मीन्स 499 रुपीज़ के अंदर आपके पास चाहे कितने भी सब्जेक्ट्स हों, सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस, फ्री नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशंस, एवरीडे क्लासेस और भी लाइव सेशन, डाउट सेशंस, ये सब चलेंगे। बाकी वीकली टेस्ट भी होगा। इस तरीके से आप सभी को मेंटेन रखा जाएगा, है ना। और आप सबकी कहते नहीं कि एग्जाम्स के लिए एक युद्ध की तैयारी करवाई जाएगी, है, आपको प्रिपेयर करवाया जाएगा एक बोर करने के लिए, ताकि फोड़ पाओ, है ना। और जो कहते नहीं कि नहीं यानी उसके बच्चे कुछ नहीं कर सकते, उनके मुंह पे तमाचा मार पाओ, ठीक है। तो जैसे कि जैन फैब वाले बच्चे अक्टूबर वाले बच्चों के लिए हमने किया, वैसे सेम अप्रैल वाले बच्चों के लिए होगा, ठीक है। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, वहां से जाकर आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही जो टेलीग्राम का लिंक है आप वहां पे भी ज्वाइन हो जाना। बाकी तो जितने भी एनएस के स्टूडेंट हैं उन सभी को टेलीग्राम के लिंक में ज्वाइन होना है, ठीक है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहां पे ज्वाइन हो जाना। दोस्त, एक बड़ी क्रांति लाने के लिए एक बड़ी सहयोग की जरूरत पड़ती है और आप सब सहयोग करोगे, मैं आशा करता हूँ। लिंक से फटाफट जाए, तो जैसे ही 1000 बच्चों की ज्वाइनिंग हो जाएगी लिंक को हटा दिया जाएगा, क्योंकि दोस्त सर्वर 1000 से बच्चे ज़्यादा ले नहीं पाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि फटाफट 1000 बच्चे जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाए, ताकि हम अपनी क्लासेस को स्टार्ट करें और आपकी स्टडी स्टार्ट वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आने वाला है। बस इनफ है, अब की बार 90 पार। और जो सरोज शर्मा जी मैम जो है, उनका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, तो हर एक बच्चे के चेहरे में मुस्कान होगी। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, पुराने हो तो बेल आइकन ऑन करना, शेयर करके और लोगों को बताना इस जानकारी के बारे में, ताकि जहां से तक हो सके बच्चे आए और ज्वाइन हो पाए। और जो है ना, जो कोचिंग के नाम पे, इन सभी को नाम पे जो बच्चे पैसे लूटने का काम करते हैं, उनसे बचाओ पाओ स्टूडेंट्स को, ठीक है दोस्त। चलिए मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। गोल्डन सीरीज वगैरह सब कुछ फ्री मिल जाएगा, जो भी नोट्स वगैरह उनको 1 रुपये खर्च नहीं करना पड़ेगा, जो क्लासेस को ज्वाइन कर लेंगे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। 499 रुपीज़ के अंदर आपको सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाई जाएगी टिल द एग्जामिनेशन। जब तक आपके एग्जाम्स नहीं हो जाते जब तक ये क्लास चलेगी, सभी सब्जेक्ट्स के अंदर क्लास चलेगी। जैसे ही दोस्त आप पे लिंक पे क्लिक करके आप क्लास ज्वाइन करते हो, आपके पास एक PDF आएगी, PDF के अंदर एक लिंक होगा, उस लिंक के अंदर टेलीग्राम, जो प्राइवेट टेलीग्राम है, एक जो टेलीग्राम का लिंक है दोस्त, उस पर तो सबको ज्वाइन होना है। एक जो लिंक है स्पेशली जो उन बच्चों के लिए है जो मेरे साथ कनेक्टेड होंगे, उनके लिए है। तो दोस्त आप जाके वहाँ पे फटाफट ज्वाइन कर ले। बाकी दोस्त ऐसे काफ़ी सारे मेंबर हैं यार, जिनको पूरे ईयर में पढ़ाई के दौरान काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो आप चाहो तो हमारे प्रीमियम मेंबर बन सकते हो। चैनल के बगल में एक ज्वाइन बटन होगा, उस पर क्लिक करके हमारा प्रीमियम मेंबर का आप जो है उसको ज्वाइनिंग कर ले, ताकि जब भी कोई डाउट्स वगैरह हो आप डायरेक्टली मुझसे कॉल पे बात कर पाओ, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इतने लाखों लोगों के बीच में तो कॉल पे बात हो नहीं पाती संभव, बट जो पॉसिबल होता है जो प्रीमियम मेंबर है उनसे मैं बात कर पाऊँ, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो इस तरीके से अपना सपोर्ट यूँ बनाए रखना यार, है ना। तो मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जहाँ तक मेरे से होता है मैं वहाँ तक आप सबके लिए करता हूँ। बस आप सबके चेहरों की मुस्कान यूँ ही बरकरार रहे, इसके लिए हमेशा मेहनत करता हूँ। प्रभु से दुआ मांगता हूँ। बाकी जो एनएस के चेयरमैन हैं उनसे दोस्तों मैं यही हमेशा विनती करता रहता हूँ कि ये माता रानी और ये भगवान है प्रभु, हे चेयरमैन जी, हमारे बच्चों की मुस्कान लाना चेहरों के ऊपर,
है ना, बहुत परेशान रहते हैं एग्जाम की टेंशन को लेकर। थोड़ा जो टेंशन कम करना, सभी बच्चों को पास करना है। कोरोना की वजह से आपको पता है क्या हुआ, पढ़ाई नहीं हो पाई इतनी यार। चलो जैसे भी रहा, बच्चे ने अपनी पूरी हिम्मत दिखाई और एग्जाम सेंटर तक गए। जैन फैब वाले बच्चे एग्जाम भी देकर आए। थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी आप दिखाना, और फ्लेक्सिबिलिटी के बाद तालीम में बता चुका हूँ। और जैन फैब वाले बच्चों पर थोड़ा मेहरबानी बरसा देना। चलिए, जय महाकाल की, जय हिंद, जय भारत।